न स्वर्ग मिला न धरती। राजा त्रिशंकु के लिए विश्वामित्र ने बना दिया नया ब्रह्मांड। क्या आपने कभी ऐसे राजा के बारे में सुना है जिसे न स्वर्ग ने स्वीकार किया और न ही धरती पर जगह मिली? एक ऐसा राजा जो अपने शरीर सहित स्वर्ग जाना चाहता था, लेकिन देवताओं के क्रोध का शिकार बन गया। तब महर्षि विश्वामित्र ने ऐसा अद्भुत कार्य किया जिसे सुनकर आज भी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। आखिर कौन था वह राजा और क्यों उसके लिए रच दिया गया एक नया स्वर्ग? जानिए राजा त्रिशंकु की रहस्यमयी और चमत्कारी कथा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तृप्ति गुप्ता। स्वागत है आपका आपके ही चैनल पर। आज हम आपको राजा त्रिशंकु के बारे में बताएंगे जो अपने जीवित शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहते थे। इसी जिद के कारण त्रिशंकु न स्वर्ग के रहे न धरती के और बीच में ही लटके रह गए। हम अक्सर आम बोलचाल में एक मुहावरा सुनते हैं कि वो तो त्रिशंकु की तरह बीच में ही लटक गया। इस मशहूर मुहावरे का इस्तेमाल तब होता है जब कोई इंसान न इधर का रहता है और न उधर का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कहावत के पीछे हमारे पुराणों की एक बेहद अजीब और हैरान कर देने वाली कहानी छिपी है। ये कहानी इक्ष्वाकु वंश के एक प्रतापी राजा त्रिशंकु की है। राजा त्रिशंकु के मन में एक अनोखी और अजीब इच्छा जाग उठी थी। वह अपने इसी हाड़ मांस के शरीर के साथ सीधे स्वर्ग जाना चाहते थे। अपनी इसी एक जिद के कारण वह एक ऐसी मुसीबत में फंसे कि न धरती के रहे और न ही स्वर्ग के रहे। प्रकृति के नियमों के खिलाफ राजा त्रिशंकु अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए सबसे पहले अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से एक ऐसा यज्ञ कराने की प्रार्थना की जिससे वह सशरीर स्वर्ग जा सके। गुरु वशिष्ठ ने इसे प्रकृति के नियमों के खिलाफ बताते हुए साफ मना कर दिया। इसके बाद राजा त्रिशंकु गुरु वशिष्ठ के पुत्रों के पास पहुंचे। गुरु पुत्रों ने जब देखा कि राजा उनके पिता की बात न मानकर उनके पास आए हैं, तो वे बेहद क्रोधित हो गए। उन्होंने राजा त्रिशंकु को श्राप दे दिया कि वे एक चांडाल बन जाएं। श्राप के कारण राजा का सुंदर रूप बिल्कुल बदल गया। उनके ठाट बाट छिन गए और वे दर दर भटकने लगे। महर्षि विश्वामित्र की प्रतिष्ठा का सवाल। इस बुरे वक्त में राजा त्रिशंकु महर्षि विश्वामित्र की शरण में पहुंचे। महर्षि विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ के बीच पुरानी दुश्मनी थी। जब विश्वामित्र को पता चला कि वशिष्ठ और उनके पुत्रों ने राजा को दुत्कार दिया है, तो उन्होंने इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। विश्वामित्र ने राजा त्रिशंकु को वचन दिया कि वे अपने तपोबल से उन्हें इसी शरीर के साथ स्वर्ग भेजकर रहेंगे। इसके बाद विश्वामित्र ने एक बहुत बड़ा और भव्य यज्ञ शुरू किया। यज्ञ की शक्ति से राजा त्रिशंकु धीरे धीरे ऊपर उठने लगे। वे धरती छोड़कर आकाश की ओर बढ़ने लगे और देखते ही देखते सीधे स्वर्ग के दरवाजे पर जा पहुंचे। जैसे ही राजा त्रिशंकु स्वर्ग पहुंचे, वहां हड़कंप मच गया। देवताओं के राजा इंद्र ने उन्हें चांडाल रूप में सशरीर स्वर्ग में घुसते देखा तो वे भड़क गए। इंद्र ने कहा कि जिसे गुरु का श्राप मिला हो, वो स्वर्ग में कदम नहीं रख सकता। इंद्र ने राजा त्रिशंकु को धक्का देकर स्वर्ग से नीचे की तरफ फेंक दिया। ब्रह्मांड के बीच में ही अटक गए। अब राजा त्रिशंकु सिर के बल आसमान से दोबारा धरती की ओर गिरने लगे। वे डर के मारे चिल्लाने लगे और विश्वामित्र को मदद के लिए पुकारने लगे। नीचे खड़े विश्वामित्र ने जब ये देखा तो उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से राजा को हवा में ही रोक दिया। राजा त्रिशंकु न स्वर्ग पहुंच पाए और न ही वापस धरती पर आ सके। वे ब्रह्मांड के बीच में ही अटक गए। इंद्र की इस हरकत से महर्षि विश्वामित्र आग बबूला हो गए। उन्होंने राजा त्रिशंकु को वहीं हवा में रोके रखा और अपनी जिद पर अड़ गए। उन्होंने देवताओं को अपनी ताकत दिखाने के लिए अंतरिक्ष में ही एक नए ब्रह्मांड की रचना शुरू कर दी। विश्वामित्र ने त्रिशंकु के आसपास नए नक्षत्र, नए तारे और एक नई स्वर्ग नगरी तक बना डाली। ये देखकर सभी देवता और राजा इंद्र डर गए। वे दौड़कर विश्वामित्र के पास आए और उनसे शांत होने की प्रार्थना की। दोनों पक्षों में समझौता हुआ कि त्रिशंकु इसी जगह हवा में ही रहेंगे। वे जिस नए ब्रह्मांड में रुके उसे त्रिशंकु स्वर्ग कहा गया। तभी से यह अनोखी कहानी अमर हो गई और हवा में अटके राजा के नाम पर यह मुहावरा बन गया। तो दोस्तों, ये थी राजा त्रिशंकु और महर्षि विश्वामित्र की अद्भुत कथा, जो हमें सिखाती है कि अहंकार और जिद कभी कभी इंसान को ऐसी स्थिति में पहुंचा देते हैं जहां वह न इधर का रहता है और न उधर का। अगर आपको ये पौराणिक रहस्य और कथा पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली रोचक और रहस्यमयी कथा के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।